लेकिन डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस धर्म 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 के अलावा और कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इस केस का समापन करना चाहूंगा। कृपया आज्ञा दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। रामायण के बारे में आप सभी तो जानते होंगे, जानते ही होंगे। जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी का परम प्रिय भक्त था, उसने मरने के पश्चात सालों तक शिव जी की तपस्या की ताकि शिव जी आके उन्हें दर्शन दे और उन्हें माफ करे। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया योर ऑनर। यह सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो दौड़कर शिव जी के पास आके बोली कि हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण तो आपका परम प्रिय भक्त है। आप उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर रहे हो? शिव जी मन ही मन मुस्काए और पार्वती से बोले कि हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कुकर्म जो इंसान जाने अनजाने में कर देता है और इसका निवारण पश्चाताप करके माफी मांग के किया जा सकता है। और दूसरा कुकर्म जो अति पाप के रूप में माना जाता है, जैसे कि हत्या, अपहरण और कई जघन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म जो महापाप के रूप में माना जाता है, उसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा कि हे प्रभु, रावण ने तो सिर्फ सीता जी का अपहरण किया था, तो उसका पाप तो अति पाप के रूप में माना जाना चाहिए। आप इसे महापाप के रूप में कैसे मान सकते हो? शिव जी फिर से मन ही मन मुस्काए और पार्वती जी से बोले कि हे देवी, जिस पाप का प्रभाव संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, उस पाप को महापाप के अंतर्गत माना जाता है और इसकी कोई माफी नहीं है। मैं रावण को माफ कर देता, मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने सीता जी का अपहरण रावण बनकर किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था। इसका प्रभाव संसार के साधुत्व पर और सनातन पर सदियों तक रहेगा और इसकी कोई माफी नहीं है। योर ऑनर, और ये एक रावण है, रावण। इसे कतई ही माफ नहीं करना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है। इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम लेके एक चरणीय अपराध किया है। आई क्लेम डेथ पेनाल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ। थैंक यू योर ऑनर।